तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, भूत के कंधे पर बैठे होने के कारण जो युवान जी होता है उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन इतनी बुरी हालत होने के बाद में भी फाइनली जो युवान जी होता है वो जो मैन होल होता है उसके अंदर आ जाता है, जिस कारण अब वो भूत होता है वो भी युवान जी के कंधे से गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो युवान जी होता है उसका जो कंधा होता है उसे लगातार खून जो है वो बह रहा होता है, जो देख कर युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, उस जोम्बी के जो नाखून थे वो मुझसे छू गए थे, लेकिन उसके नाखूनों के अंदर पॉइजन था, जिसका मतलब कि जो पॉइजन है वो मेरी बॉडी के अंदर जो है वो जा चुका है। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि इस पॉइजन का पहला इफेक्ट जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर क्या होने वाला है, तो बस मुझे इंतज़ार ही करना होगा। और इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए ऐसा बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद इस मिशन को कंप्लीट करने से पहले ही पॉइजन से मेरी मौत जो है वो हो जाएगी। और इतना बोलकर युवान जी जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन जा चुका है, मेरी मौत होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी मुझे डर जो है वो क्यों नहीं लग रहा। और इतना बोलकर जो युवान जी होता है उसका ध्यान जो मैन होल होता है उसके अंदर लगी हुई कैंडलों के ऊपर जाता है, और कैंडलों को देखकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि कैंडलों के कारण मेरा डर खत्म हो गया और मेरे अंदर हिम्मत आ रही है। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो आकर उन कैंडलों के पास में ही बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी पॉइजन जो है वो जा चुका है, जिसका मैं अब और ज़्यादा इंतजार जो है वो नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से जो सेकंड प्लान है उसके बारे में सोचना होगा और जल्दी से सेकंड प्लान को अंजाम देना होगा। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में जो तालिस्मान है वो मौजूद है। येलो तालिस्मान की मदद से मैंने जो वो ज़ॉम्बी था उसे डरा दिया था, लेकिन क्या मैं इस येलो तालिस्मान की मदद से ही जो रेड डांसिंग सूज है उन्हें भी डरा सकता हूँ? लेकिन जो सिस्टर गुवान है उसने मुझे बताया था कि जो रूल टाइप आइटम होते हैं, अगर हम उनका जो रूल होता है उसे क्रैक कर देते हैं तो हम उस आइटम को क्लेम जो है वो कर सकते हैं, जिसके बाद में वो आइटम हमारा हो जाता है। और देखा जाए तो अभी के टाइम पर मेरे पास में ज़्यादा एबिलिटी भी नहीं है। अगर मेरे पास में इतनी एबिलिटी होती तो मैं यहाँ पर जो ज़ॉम्बी था उसके चेहरे के ऊपर स्लैप मारकर सीधे जो तालिस्मान था वो उसके फोरहेड के ऊपर चिपका कर उसे ख़त्म कर देता, लेकिन दुख की बात है कि मेरे पास में इतनी एबिलिटी नहीं है। अगर मैं तालिस्मान को लेकर जो ज़ॉम्बी है उसके पास में जाता हूँ तो कुछ ऐसा ही होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल उस तरह होगा जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो चाकू लेकर किसी बड़े पर्सन को डराने की कोशिश करे। तो इसीलिए ये सेम वही चीज़ है, एक बच्चा जो है वो यहाँ पर अगर उसके हाथ में चाकू भी हो तो वो एडल्ट इंसान को नहीं डरा सकता। अगर वो चाकू से अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो उसके बाद भी एडल्ट इंसान आसानी से उसे निपट सकता है। लेकिन मेरे पास में अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रह गया है। मेरी बॉडी के अंदर पॉइज़न है, मुझे जल्दी से जाकर अपना ट्रीटमेंट जो है वो कराना होगा, नहीं तो पॉइज़न के कारण यहीं पर ही मेरी मौत हो जाएगी। और इतना सोचकर युवान जी अपने पास से जो पिले होती है उन्हें निकाल लेता है। और अब युवान जी जो होता है वो सीधे जो मैन होल होता है उसके बाहर आने लगता है, और उसके बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो अगर मैं बस यहाँ पर इंतज़ार करता भी हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में मारा ही जाऊँगा, तो अगर मुझे मरना ही है तो मैं कम से कम थोड़ी यहाँ पर हिम्मत दिखाकर और थोड़ा लड़ने के बाद में ही मरूँगा। और इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो सीधे मैन होल के बाहर जो है वो आ जाता है। मैन होल के बाहर आने के बाद में युवान जी चिल्लाते हुए बोलता है कि रेड डांसिंग सूज कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। और युवान जी की इतना बोलते के साथ ही अचानक से युवान जी को अपने पीछे से कुछ आवाज़ें जो होती है वो सुनाई देने लगती है, और हम देखते हैं कि रेड डांसिंग सूज जो होते हैं वो सीधे आकर जो मैन होल का गेट होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि अभी युवान जी जो है वो चाहकर भी मैन होल के अंदर जो है वो नहीं जा सकता, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो युवान जी होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब युवान जी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट में जितना मैंने सोचा था रेड डांसिंग सूट जो है उससे भी ज़्यादा समझदार है, इसने सबसे पहले यहाँ पर मेरे मैन होल के अंदर जाने का जो रास्ता था उसे ख़त्म कर दिया, जिसका मतलब कि अब मैं इससे बचकर मैन होल के अंदर जो है वो नहीं जा सकता हूँ। और युवान जी के इतना सोचते के साथ ही जो रेड डांसिंग शोज होते हैं वो युवान जी से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ में डांस है वो करना चाहोगे, बताओ क्या तुम स्टेज के लिए एग्री हो या नहीं। जो सुनकर युवान जी अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसके साथ में डांस करने से मना कर देता हूँ तो ये मुझे जान से मार देगी, तो फिर आखिर मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शन कहाँ ही बचा है। और अब इतना सोचकर युवान जी जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि डैड फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं जो मेरा दिमाग है उसका ओवरलोड इस्तेमाल जो है वो करूँ। लगता है कि आज मेरी प्रॉब्लम ही यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन बनने वाली है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो युवान जी होता है वो अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिसका युवान जी को वहाँ पर अलग ही प्रकार की जो शेडो होती है वो नज़र आने लगती है। और हम देखते हैं कि वो रेड डांसिंग सूट जो होता है उसके स्टेपों को बहुत ही क्लियरली जो है वो देख पा रहा होता है। और अब कुछ देर डांस करने के बाद में जो रेड डांसिंग शूज होते हैं वो अपने डांस को करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में युवान जी से बोलते हैं कि चलो ठीक है अब डांस करने की बारी तुम्हारी है। जो सुनकर युवान जी जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर रेड डांसिंग शूज के जो सभी स्टेप होते हैं उन्हें याद करने लगता है।
और उसके बाद में युवान जो होता है वो रेड डांसिंग सूज को रिस्पेक्ट देते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इसके हर एक स्टेप मुझे याद हो गए, बस यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी गलत ना हो। और अब इतना सोचकर युवान जो होता है वो वहाँ पर अपने जो स्टेप होते हैं उन्हें करने ही लगता है। और डांस करते हुए युवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि रेड डांसिंग सोच के यहाँ पर केवल मुझे स्टेप कहने हैं, यहाँ पर इसने जो कुछ बोला है वो बोलने के लिए मुझे नहीं बोला, नहीं तो यहाँ पर इसकी बातों को याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझे इस तरह से डांस जो है वो करता हुआ देख सके, क्योंकि अगर किसी ने मुझे इस तरह से डांस करता हुआ देख लिया होता तो मैं तो किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाता। और इतना सोचते ही युवान जो होता है वो फाइनली डांस को कंप्लीट कर देता है। लेकिन अपने माइंड का इतना ज़्यादा यूज करने के कारण हम देखते हैं कि युवान जी की हालत अचानक से ख़राब होने लगती है और उसकी नाकों से भी खून जो है वो आने लगता है। और तभी जो वे रेड डांसिंग शूज होते हैं वो युवान जी की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारी डांसिंग की जो स्किल है वो पहले की ही तरह बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो रेड डांसिंग शूज होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं। और तभी जो युवान जी होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि मुबारक हो, तुमने रेड डांसिंग शूज जो है उसके यहाँ पर जो अप्रिशिएशन है उसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन चूंकि तुम्हारा डांस बहुत ज़्यादा बेकार था तो इसीलिए ये अप्रिशिएशन जो है वो केवल आधे घंटे तक ही रहेगा, तो बेस्ट ऑफ लक। और अब सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो युवान जी होता है वो भी फाइनली सुकून की सांस लेता है और अपने पास से जो पिले होती है वो निकाल कर खा लेता है। और अब पिलो को खाते के साथ ही जो युवान जी होता है उसकी हालत भी जो नॉर्मल है वो होने लगती है और युवान जी बोलता है कि चलो फाइनली मैं सरवाइव कर गया। और युवान जी के इतना बोलते के साथ ही जो रेड डांसिंग शूज होते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो रेड डांसिंग शूज है, जिसके की फंक्शन जो है वो ट्रैकिंग और हंटिंग है। अगर इसकी टाइप की बात की जाए तो फुटवेयर है। और इससे अलग उसका वहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया होता है जिसमें कि बताया जाता है कि इसकी फॉर्मर ओनर जो थी वो प्रिंसेस थी जो कि वेस्टर्न किंगडम से बिलोंग करती थी। प्रिंसेस एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसके अंदर की डांसिंग की बहुत ही अच्छी स्किल थी, जिस कारण किंगडम का हर एक पर्सन जो है उसकी स्किल का दीवाना था। लेकिन प्रिंसेस की जो स्टेप मदर थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा जला करती थी। उसके टैलेंट और उसकी खूबसूरती के कारण ये दोनों ही जो है वो उसकी स्टेप मदर को बहुत ही ज़्यादा छुपा करती थी। और इसी चीज़ से जलकर जो उसकी स्टेप मदर थी उसने प्रिंसेस को जो टेल टावर था उसके अंदर कैद जो है वो करा दिया, जिस कारण जो प्रिंसेस थी वो वहाँ पर ठंडी ठंडी रातों में भी बस डांस करती रहती थी और वो तब तक डांस करती रही जब तक कि वो नहीं मर गई। और प्रिंसेस के मर जाने के कारण जो रैन डांसिंग शूज थे प्रिंसेस की जो विल थी उसे इसने इनहेरिट कर लिया, जिस कारण ये भटक रहे और अनंत काल तक डांस ही जो है वो करते रहेंगे। जिसके बाद में हमें जो रेड डांसिंग शूज होते हैं उसकी स्किल के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि पहला यूजिंग मोड जो होता है वो ये होता है कि अगर जो रेड डांसिंग शूज है उसे किसी पर टारगेट की तरफ फेंका जाए या उसके ब्लड को इसके अंदर डाल दिया जाए तो ये उस टारगेट का अनंत काल तक पीछा जो है वो करते रहते हैं, चाहे वो टारगेट जो है वो कहीं पर भी क्यों ना चले जाए। लेकिन जो रेड डांसिंग शूज है वो उसे ढूंढ कर जान से मार देंगे। और अगर इसके जो बाकी के यूज है उसकी बात की जाए तो अगर तुम रेड डांसिंग शूज जो है उसे पहन लेते हो तो ये तुम्हारी एजिलिटी जो है उसे बढ़ा देता है, जो तुम्हारा इशोशन होता है उसे भी इम्प्रूव करता है और इसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर जो स्टेमिना होता है उसे भी कंज्यूम करने से बहुत ही ज़्यादा बचाता है। लेकिन जो रेड डांसिंग शूज है इन्हें तुम ज़्यादा से ज़्यादा केवल 5 मिनट तक ही पहन सकते हो। अगर तुमने इन्हें 5 मिनट से ज़्यादा पहनने की कोशिश की तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे पैरों से चिपक जाएगी और जब तक कि तुम्हारी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती ये तुम्हारे पैरों से नहीं उतरेगी। और इसके बारे में वहाँ पर हम देखते हैं कि एक और नोट्स जो होता है वो दिया गया होता है जिसमें कि बताया जाता है कि अगर तुम इसके साथ में डांस करने से मना करते हो तो ये तुम्हें जान से मार देगी। जो सुनते के साथ ही युवान जी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते भी बोलता है कि डैमिट ये तो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, अगर इसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उन्हें हटा दिया जाए तो सच में रूल टाइप आइटम जो होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। और इतना बोलकर जो युवान जी होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि इसका जो अप्रिशिएशन है मेरे लिए वो केवल आधे घंटे तक ही रहेगा, जिसका मतलब कि मैं इसका केवल आधे घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए आधा घंटा भी जो है वो काफ़ी होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ पर अपना जो सारा काम है उसे निपटा लूँगा। और अब युवान जी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।